हेलो, वेलकम टू आईएमएस। आज हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क है, जो अपना एलिमेंट नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं अपन ने। जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन ने चालू किया था, टाइप्स ऑफ उसमें था जिसमें चार्ट और नेटवर्क एनालिसिस था। अब अपन जो नेट चार्ट तो अपना काम का है नहीं, लेकिन नेटवर्क अपना काम करता है, तो अपन नेटवर्क पे देखेंगे। नेटवर्क में एक्टिविटीज और इवेंट्स होते हैं। नेटवर्क के दो पार्ट होते हैं, एक तरह से एक एलिमेंट्स होते हैं कि भाई ये दोनों के बिना काम नहीं कर सकता नेटवर्क। तो पहला होता है एक्टिविटी, दूसरा होता है इवेंट। जो एक्टिविटी जो इवेंट होते हैं वो दोनों से मतलब एक तरह से कनेक्टेड रहते हैं। ये कनेक्ट रहते हैं कि जिसकी वजह से अपना कोई भी वर्क हो ना, वो अपने को हर एक स्टेज में अपने को उसका टाइम और वो कैसा हो रहा है, मतलब किस टाइम में वो टोटल कंप्लीशन स्टार्ट से लेके एंड तक सब पता चलता है अपने को। ठीक है, ये होता है नेटवर्क। इसमें अपना इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है, इवेंट जो होता है ना वो कंप्लीशन होता है, कंप्लीशन होता है। कोई भी एक काम का खत्म होना, मतलब जैसे कि दीवार बन गई, मतलब चिनाई हो गई, चिनाई हो रही है, चिनाई हो गई, मतलब चिनाई हो गई, या फिर अपना लेवल उठ गया, घर का अपना लेवल बन गया, खिड़कियां लग गई है, तो विंडो शेड्यूलिंग हो गई है। मतलब जो काम हो चुके हैं, जो स्टार्ट होके जो खत्म हो चुके हैं, मतलब जो फिनिश हो चुके काम, वो अपना होता है इवेंट, कहते हैं उसको अपने को। जैसे कि अपना ए इवेंट क्या है भाई, यहाँ पे अपन ने एक्सकेवेशन कर दिया, ये होता है, ऐसा होता है। ठीक है अपने, ये क्या है, एक इंस्टेंट टाइम के हिसाब से, तभी बोले खत्म हो गया, तो ये होता है इंस्टेंट। और एक्टिविटीज जो होती है ना, एक प्रोसेस होती है। इवेंट जो होता है वो एंड मतलब कंप्लीट होता है, वर्क का कोई स्टार्ट का कंप्लीट होता है। और जो एक्टिविटी होती है प्रोसेस होती है, भाई एक्सकेवेशन हो रहा है, एक्सकेवेशन हो रहा है, ए का एक्सकेवेशन हो रहा है, लेवलिंग हो रही है, शेड्यूलिंग हो रही है, चिनाई हो रही है, वर्किंग हो रही है। ये सब जो चीज़ है ना, वो हो रही है या हो रहा है या प्रोसेस में है, उसको अपन एक्टिविटी कहते हैं। तो जो हो गया है वो अपन इवेंट में आता है। ठीक है, अपन इवेंट और अपन एक्टिविटी के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, पहला अपन अपना यह था इवेंट। अब इवेंट में वो 3 4 5 टाइप के हैं, अपने सब देखते हैं। टेल इवेंट तो क्या होता है, जो स्टार्ट होता है इवेंट का। जैसे अपना घर बनने वाला है, तो उसका इवेंट का स्टार्ट क्या होता है, उसकी खुदाई से, उसकी प्लानिंग से उसका स्टार्ट होता है कि प्लानिंग हो रही है, ये उसका ए पॉइंट हो गया जहां उसकी प्लानिंग हो रही है, तो ये उसका टेल इवेंट हो गया। मतलब क्योंकि सबसे लास्ट में है कि सबसे पहली चीज क्या होती है, वो यही होती है। ठीक है, दूसरा अपना होता है हेड इवेंट। हेड इवेंट मतलब एक तरह से काम खत्म हो जाना। जैसे यहाँ से ए से लेके बी तक काम खत्म हो गया, भाई अपने इस प्लानिंग चालू की और प्लानिंग बी पे खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ प्लानिंग चल रही है। ठीक है, ये होता है जो बी होता है ना, हेड इवेंट, मतलब जहाँ प्लानिंग खत्म हो चुकी, जो एंड में होता है उसको हेड इवेंट कहते हैं अपन। ठीक है, अब ड्यूअल इवेंट क्या होता है? अब ड्यूअल इवेंट का मतलब होता है असाइड फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड ऑल इवेंट्स आर ड्यूअल इवेंट। अब क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग से पहले जितने भी इवेंट होते हैं ना, वो ड्यूअल होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि ए इवेंट है, जा रहा है, बी इवेंट है, और ये सी इवेंट है। ठीक है, अब इवेंट का मतलब है कि इसके बीच में ड्यूअल इवेंट, मतलब इससे पहले भी एक इवेंट हो रहा है और इसके बाद भी एक इवेंट है, तो ये एक ड्यूअल इवेंट हो गया, जो अपने हेड में और टेल में नहीं हो सकता। ये कहने की मतलब कर रहा है, मतलब इससे पहले भी एक इवेंट है, इसके बाद भी एक इवेंट है। सक्सेसर इवेंट क्या होता है? सक्सेसर इवेंट होता है भाई ईच इवेंट फॉलो अनदर इवेंट आर सक्सेसर इवेंट। इवेंट है इवेंट टू दैट इवेंट, मतलब ए का सक्सेसर हो गया बी, बी का सक्सेसर हो गया सी। मतलब क्या कह रहा है कि पहले अपन ने खुदाई कर दी, खुदाई के बाद अपन ने नींव खोद दी, मतलब खुदाई के बाद नींव लगा दी, और नींव के बाद अपन ने वहाँ पे उसकी डीप वो चिनाई कर दी, पत्थर की चिनाई कर दी। मतलब वही नींव की खुदाई जो होती है, उसके बाद अपन ने पत्थर की चिनाई कर दी, पहले सफाई करा दी, फिर नींव खोद दी, फिर पत्थर की चिनाई हो गई। तो ये अपना क्या हो गया, तो भाई जब सफाई होगी, सफाई के बाद क्या होगा, वो नींव की खुदाई होगी, नींव की खुदाई के बाद क्या होगा, पत्थर की चिनाई होगी। तो ये सक्सेसर इवेंट हो रहे हैं। प्रेडिसेसर इवेंट होते हैं कि भाई जब नींव की खुदाई है, मतलब नींव की चिनाई है, उससे पत्थर की चिनाई, उससे पहले क्या हो रहा है, नींव की जब खुदाई हुई उसके बाद ही पत्थर की चिनाई हुई है। बी के पहले मतलब सफाई के बाद ही पत्थर वो खुदाई हुई है नींव की। तो मतलब जो आगे जा रहे हैं, मतलब ये ए जो बी है वो ए का सक्सेसर इवेंट है, सी है बी का सक्सेसर इवेंट है। अब सक्सेसर का मतलब देख लो, सक्सेसर का नाम से पता चल जाएगा क्या क्या सक्सेसर है। एक तरह से आगे फ्यूचर टाइप की चीज है वही भाई सक्सेसर। मतलब सक्सेसर जैसे कि आपका मतलब आपके वो जो पापा हैं उसके सक्सेसर आप हो, जो अपने पिताजी उनका सक्सेसर अपन है।
लेकिन अपने जो प्रीडिसेसर्स हैं वो अपने पापा हैं, या उनके प्रीडिसेसर है वो उनके पापा हैं, उनके प्रीडिसेसर है वो उनके पापा हैं। ऐसे प्रीडिसेसर और जो सक्सेसर है वो इसके भाई दादा, फिर वो परदादा के बाद दादा, फिर उसके बाद पापा, फिर बाद में उसका अपन, वो हो गए अपने सक्सेसर्स, उसके पहले प्रीडिसेसर्स, ऐसी चीज़ें। ठीक है, अब अपन एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। एक्टिविटीज़ है पैरेलल एक्टिविटीज़, बट एक्टिविटीज़ विच कैन परफॉर्म साइमल्टेनियस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, पैरेलल एक्टिविटीज साइमल्टेनियस होती है, परफॉर्म मतलब साथ में होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से। ठीक है, सक्सेसर एक्टिविटीज होती है भाई, जैसे कि सक्सेसर एक्टिविटीज वही है भाई, एक एक्टिविटी चल रही है, ये वो क्या बोलते हैं, ये 2 फंक्शन, ये 1 और इवेंट है, ये 2 इवेंट है, ये बी है और ये सी, मतलब ये 3 इवेंट है। तो बी का सक्सेस, जो ए का जो सक्सेसर होगा वो बी होगा। सेम प्रीडिसेसर में जो बी है उसका प्रीडिसेसर ए होगा। ये चाहे इसमें समझ में नहीं आए, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएंगे ना, न्यूमेरिकल एकदम साफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब डमी एक्टिविटी। अब डमी एक्टिविटी क्या होती है? डमी एक्टिविटी का मैं सीधे सीधे बताता हूँ, डमी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। डमी एक्टिविटी होती है कि भाई अपने पास ए इवेंट हो रहा है, मतलब ए अपने पास इवेंट है, इसका जो अपना एक जा रहा है, एक्टिविटी हो रही है, ये है ना, जो ये है अपना सी, ये अपने इवेंट है, ये अपने पे ये बी, ये सॉरी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ सक्सेस, ये एक और इवेंट आ गया, और यहाँ पे अपना ये मतलब ये अपना क्या आ गया, टेल, ये अपना हेड आ गया, और ये अपने क्या आ गए, ड्यूअल। ठीक है, अब इसमें है कि भाई अपने को ऐसा करना है कि कोई एक इवेंट दूसरे इवेंट से नहीं हो। मतलब ये कहना चाहता है कि जो अपना होता है ना डमी इवेंट, डमी इवेंट कहता है कि भाई अपन चाहते नहीं भाई, जैसे कि ए हो गया, सी के बाद ये डी डायरेक्ट हो जाए, ये हो जाएगा भाई, ए ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, लेकिन अपन चाहते हैं कि ये दोनों साथ में हो तब जाके ये काम हो। कि मतलब अपन चाहते हैं कि सी का भी सक्सेसर ये हो और डी का भी सक्सेसर ये हो, तो अपन क्या है, डमी इवेंट लगा देते हैं। अपन क्या है, इसका मतलब, इसका सीधे सीधा कहने का मतलब क्या होता है, ये है ना कि भाई इट्स ऑपरेशन विच नाइदर रिक्वायर्ड टाइम नोर एनी रिसोर्सेज बट इट डिमांड्स रिलेशनशिप एक्टिविटीज, है ना। ये कह रहा है कि भाई अपने क्या है, इसको है ना कोई टाइम नहीं होता बीच के अंदर, भाई टीम में कोई टाइम नहीं होता, पर ये क्या है, रिलेशनशिप दिखाता है, लॉजिकल और ग्रामर रिलेशनशिप दिखाता है भाई एक्टिविटीज अदर एक्टिविटीज के हिसाब से। नहीं आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस तरह से आ जाएगा न्यूमेरिकल में। ये मैं इसका भी एक न्यूमेरिकल लूंगा जो अपने एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि अपने पता है अपने एग्जाम वाले कैसे बनाते हैं अपने पेपर, सबको पता है, पूरे बीटेक को पता है कैसे पेपर बनता है भाई। उसके बाद अपना आता है मेन चीज, वो आती है अपने नेटवर्क डायग्राम। अब नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, ये नेटवर्क डायग्राम विजुअल फ्लो ऑफ डायग्राम, मतलब विजुअली अपन जो एक्टिविटीज जो अपन जो बता रहे हैं, जैसे बोलने में जा रही है कि भाई ये एक काम हो गया, फिर दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, ये अपने बोलने में हो रहा है। बोलने में इतना समझ में नहीं आता, लेकिन अब जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं तब वो ज्यादा अच्छे से काम होता है। तो ये अपना जो नेटवर्क डायग्राम होता है उसी का विजुअलाइजेशन होता है कि भाई अपने को सारा जितना भी अपने काम है उसके अंदर एक्टिविटीज में उससे इंटर रिलेशनशिप हो रहा है, उसका कंप्लीटेशन हो रहा है, उसका चालू हो रहा है, उसका एंड हो रहा है, सब अपने को नेटवर्क डायग्राम के अंदर दिखा जाता है। ठीक है, ये अपने को आइडिया देता है टाइम का, भाई अपने को टाइम का आइडिया देता है भाई क्या कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम हो चुका है ना। ये टास्क पे डिपेंड करता है भाई, ड्यूरेशन ऑफ टास्क बताता है। ये अपना कोई काम है, जैसे कि पत्थर की चनाई चल रही है, कॉलम चल रही है, मान लो कॉलम चल रही है, छोटी साइट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने, शायद 8 या 9 कॉलम लगने वाले हैं, है ना। तो 8-9 कॉलम में कितना टाइम लग रहा है भरने के अंदर, है ना। वो अपना ड्यूरेशन ऑफ टास्क दिखाते हैं भाई, कम से 5 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, कि जिस हिसाब से बनेगा वहाँ पे, ठीक है, उस हिसाब से। अब एक्टिविटी स्टार्ट एंड फिनिश, अब ये एक्टिविटी का स्टार्ट और ये एक्टिविटी का फिनिश दिखाता है अपना नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, अब ये यूज किस लिए आता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर में टू मेक डिसीजन कंसर्निंग प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। ये सीधे सीधे कह रहा है कि भाई अपने को क्या मतलब इससे क्या मिलता है। अपन नेटवर्क डायग्राम मतलब कुछ भी, नेटवर्क डायग्राम ही नहीं, अपन CPM या PERT जो होता है अपन क्यों बनाते हैं, वो अपन इसलिए बनाते हैं कि भाई अपने जो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर है, मतलब साइट इंजीनियर है या फिर जो प्रोजेक्ट प्लानर है, उसको पता रहे, है ना, उसको पता रहे कि काम कब चालू होगा, काम कब खत्म होगा, काम किस बीच बीच में हर एक काम के अंदर जितने भी स्टेप्स है, जितने वर्क ब्रेकडाउन, जैसे मैंने लास्ट बताया था वर्क ब्रेकडाउन में,
हर वर्क ब्रेक डाउन के अंदर कितना टाइम लग रहा है, हर प्रोजेक्ट हर टास्क के अंदर कितना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से फ्यूचर के जो उसके इवेंट उसने जो डिसाइड किए हैं उससे अपने को पता चलता है कि भाई अभी क्या होगा। भाई पता है ये इस वाली वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा ठीक से समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है, क्योंकि शुरुआती ये थ्योरी है। थ्योरी वैसे मेरे को कभी अच्छी नहीं लगी, थ्योरी में कुछ समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल के अंदर ज़्यादा अच्छे से लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल बेस्ट होता है, क्योंकि थ्योरी को तुम कितना चेप के आ जाओ, न्यूमेरिकल एक आधा भी कर देते हो तो भी उसके अंदर अच्छे नंबर आ जाते हैं थ्योरी से बेटर, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो ये अपना नेटवर्क था, ये एक तरह से थ्योरी है कि भाई लिखने के हिसाब से कि भाई को लिखना क्या है, अगर 2-2 नंबर का कुछ आ गया तो लिखने के हिसाब से कैसा आ गया, तो अपना ये देख लेना है। इसके मैं जो नोट्स है वो डाल दूंगा, बाकी एग्जाम की तैयारी करने लग जाओ भाइयों, अपने एग्जाम आने वाले हैं, देखा जाए तो महीना भर ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, आराम से अपने सीक्वेंसली पढ़ते रहना, वही प्रोजेक्ट प्लानिंग करो अपनी पढ़ाई की भी, भाई पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, हर हफ्ते में 1 यूनिट तो खत्म करनी है कम से कम। हफ्ता ले लो वो भी काफ़ी है यार, अपने हिसाब से हफ्ता भी काफ़ी है भाई। अभी हिसाब से देखा जाए ना, मिनिमम 4 हफ्ते लगा लेना, तो हर अपने जो 2 सब्जेक्ट अभी लास्ट हमने फाइनल लिखे 8 सेम के 2 सब्जेक्ट है ना, दोनों सब्जेक्ट को सोच रहे हो भाई हफ्ते भर में 2 सब्जेक्ट अपने को 2 सब्जेक्ट के 2 वो खत्म करने अपने को यूनिट, उससे पहले पासिंग वाला काम हो जाएगा। कोई ऐसे भी मेरे को भी कोई नहीं है कि भाई आपने को वही हेड बैठना है भाई यार ये इतने नंबर बढ़ाए इतने नंबर बढ़ाए, भाई वो मेरिट डिग्री आएगा, ऑनर्स आ गई, पास हो जाओ, सीधी सी बात है। काम तो वो सबको एक ही मिलेगा, टैलेंट, काम टैलेंट पे होता है मेरे भाई, हमेशा नंबरों पे नहीं बैठता। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके भाई, बाय।